ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 983वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। 87वीं पुस्तक है गृहस्थ एक तपोवन और उसका आज का अध्याय है विवाह खिलवाड़ नहीं भारी दायित्व है। अधिक से अधिक संख्या में आप सब इसको सुने, जुड़ें और शेयर जरूर करिए। सड़े गले विचारों वाले दकियानूसी समुदाय में यह अपेक्षा की जाती है कि विवाह के उपरांत जल्दी ही संतान होनी चाहिए। उसे सौभाग्य समझा जाता है। विवाह हुए कुछ समय निकल जाए और संतान न हो तो चिंता की जाने लगती है। वधू को वंध्या कहकर उस पर दोषारोपण का सिलसिला चल पड़ता है। दूसरा विवाह कर लेने की बात सोची जाने लगती है। खाली गोद नारी को अभागी कहा जाने लगता है, जबकि ऐसा अधिकांश मामलों में पुरुषों की दुर्बलता ही आधारभूत कारण होती है। लड़कों में बचपन से ही कुटेवें पड़ जाती हैं और वे अपना पुरुषत्व खो बैठते हैं। ऐसी दशा में पुरुष की हीनता का दोष नारी के सिर पर मढ़ने का रिवाज ही व्यापक होता देखा गया। जिनके जल्दी जल्दी कई बच्चे हो जाते हैं उन्हें भाग्यवान कहा जाता है। लड़के हुए तो सोचा जाता है कि कमाई से घर भरेगा। लड़कियां होने लगे तो लड़कों की प्रतीक्षा में उस संदर्भ में और भी जल्दबाजी के प्रयोग किए जाते हैं। कई बार तो इसी प्रयोग में ढेरों लड़कियों से घर भर जाता है और उनके लिए जननी को लज्जित तिरस्कृत किया जाता है। विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या विवाह के उपरांत जल्दी ही बच्चे होने चाहिए और उनकी संख्या बढ़ती ही रहनी चाहिए? समय को देखते हुए यह चिंतन सर्वथा अनुपयुक्त ही कहा जा सकता है। ईसा के 4000 वर्ष पूर्व संसार भर में मनुष्य की जनसंख्या 5 करोड़ के करीब थी। अब वह बढ़कर 500 करोड़ और वर्तमान में 750 करोड़ हो गई है। यह बढ़ोतरी यदि इसी चक्रवृद्धि गति से चलती रही तो 2050 आते आते लगभग 1600 करोड़ तक ये पहुंच सकती है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वर्तमान स्थिति का पर्यवेक्षण करने से पाया गया है कि जितने मनुष्य अभी हैं उनके लिए खाद्य पदार्थ कम पड़ रहे हैं। ईंधन बेतहाशा घट रहा है। लकड़ी, कोयला, तेल, बिजली आदि को अधिक मात्रा में उपलब्ध किए जाने की पग पग पर आवश्यकता अनुभव की जाती है। बढ़ती हुई आबादी के लिए रोजी, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, कपड़ा आदि सभी जीवनोपयोगी वस्तुएं कम पड़ती जाती हैं। अनुमान है कि यह संकट अगले 50 वर्ष में अत्यधिक भयावह रूप धारण कर लेगा। कारखानों की बढ़ोतरी से हवा और पानी विषाक्त होता चला जाता है। खाद्य के साथ खनिजों की भी कमी पड़ेगी। धरती का जितना दोहन संभव है उसकी चरम सीमा पर जा पहुंचा है। जनसंख्या बढ़ते रहने पर दुर्भिक्ष पड़ेंगे। बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा का अनुपात बढ़ेगा। ऐसी दशा में प्रगति के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास कोशे पड़ते जाएंगे। मनुष्य जाति क्रमशः मुसीबत के अधिक गहरे दलदल में फंसती जाएगी। विज्ञजनों की पुकार है कि अब धरती का बोझ न बढ़ाया जाए, संतान उत्पादन रोका जाए। इस कारण जो भारी विपत्ति बढ़ रही है उसे यहीं विराम दिया जाए। कुछ वर्षों तक संतान उत्पादन को समाज द्रोह घोषित किया जाए। जो समझाने पर नहीं समझते उन्हें कड़ा दंड दिया जाए। जिस भी उपाय से प्रजनन रुकता हो उसे काम में लाया जाए। परिवार नियोजन की आवश्यकता जनसाधारण को समझाने के लिए सरकारें विपुल धन खर्च कर रही, पर अनगढ़ों की कमी नहीं, वे अपने लिए स्वयं विपत्ति मोल लेने से बाज नहीं आ रहे। यह भारी चिंता का विषय है और भयानक दुर्गति की संभावना का भी।
लगता है नासमझी की विकल्प प्रताड़ना ही हो सकती है, भले ही वह शासन द्वारा, समाज द्वारा या प्रकृति द्वारा दी जाए। कुछ समय पहले ये समझा जाता था कि वह विवाह एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे हर किसी को करना चाहिए। अयोग्य लड़कियों और लड़कों को भी किसी प्रकार इस बंधन में बांध दिया जाता था। विवाह का अर्थ यौनाचार की खुली छूट नहीं है। यौनाचार का प्रतिफल है संतान उत्पादन। यह क्रम चल पड़े तो फिर बहुत समय तक चलता ही रहता है। एक एक जोड़ा कई कई संतानें जनता है। उनकी संख्या कई बार तो 10-12 तक पहुंचती है। औसत प्रजनन 4-5 तक तो होता ही है। इनमें से 2-3 मर भी जाएं तो भी हर 50 वर्ष में आबादी दूनी हो जाती है और फिर वह चक्र वृद्धि दर से बढ़ती है। इनमें से अधिकांश अनगढ़ और अशिक्षित होते हैं। उनके शरीर के लिए उपयुक्त आहार, जल, हवा और मस्तिष्क के लिए शिक्षा संगति का प्रबंध न होने पर भी उस उत्पादन को अनगढ़ ही होना चाहिए। इस जमाने में बच्चा पालना हाथी खरीदने के समान है। उसे स्वस्थ और सुयोग्य बनाने के लिए भरण पोषण की बहुमुखी सुविधाएं चाहिए, पर अकेली जननी उन सबको घेर बटोर कर बैठती सोती है तो सबके लिए समुचित स्थान, वस्त्र, आहार, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, विनोद, संगति आदि का प्रबंध न के बराबर हो पाता है। ऐसी दशा में वे किसी प्रकार जीते मरते घास फूस की तरह बढ़ते और बनते बिगड़ते रहते हैं। सही रीति से पालन करने के लिए बच्चे पर भी उतना ही खर्च आता है जितना हाथी बांधने पर। जिनके पास अपने पत्नी के परिवार के निर्वाह के उपयुक्त साधन नहीं, वे किस प्रकार इस बढ़े हुए नए उत्पादन की व्यवस्था करें, कैसे उन्हें सुयोग्य सुविकसित बनाएं। हर व्यक्ति का विवाह, हर विवाह में ढेरों खर्च, हर दंपत्ति द्वारा ढेरों प्रजनन, हर बच्चे की ढेरों आवश्यकताएं, उन्हें जुटाने के लिए साधनों का अभाव, यह समूचा गोरख धंधा ऐसा है जिसके फलस्वरूप अगणित प्रकार के अभाव और संकट उत्पन्न होते हैं। उन्हें सुलझाने का जितना प्रयत्न बन पड़ता है, उससे अनेक गुनी नई आवश्यकताएं सामने आती हैं। वे अपूर्व रहने पर अभिभावकों के लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए विपत्तियों के घटाटोप बनकर घुमड़ती बरसती हैं। इस जंजाल से निपटने के लिए कुपित प्रकृति ऐसे भयंकर उपाय करती है जिनके कारण सर्वत्र हाहाकार ही उमड़ता है। शांति संतुलन बुरी तरह खतरे में पड़ जाता है। इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने का एक ही उपाय है कि विवाहों की वर्तमान परिपाटी, प्रक्रिया और परिणति पर रोक लगाई जाए। असमर्थ नर नारी विवाह न करें। जो इसके बिना विवाह न रह सकें, वे संतान उत्पादन न करें। परिणति को समझें। गर्भ धारण करने पर नारी की जीवनी शक्ति निचुड़ती है। इसके अतिरिक्त उसे अपना रक्त दूध के रूप में बच्चे को पिलाना पड़ता है। ये प्रथम चरण है जिसकी विपत्ति जननी को ही खोखला बना देती है। अब पिता की बारी आती है। उसे भरण पोषण की सामग्री जुटानी पड़ती है। शिक्षा, चिकित्सा, शादी, रोजी आदि की एक से एक भारी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब जुटाने में उसका भी कचूमर निकल जाता है। जुगाड़ बिठाने में कमर टेढ़ी हो जाती है। ईमानदारी बेईमानी का अंतर भुलाकर जैसे भी जो भी करते बन पड़े करना पड़ता है। इसके बाद भी असंस्कृत बालक स्वयं जिस प्रकार दुख पाते, अभिभावकों को दुख देते और समाज में व्यापक अनाचार फैलाते हैं, उसे देखते हुए एक स्वर में यही कहा जा सकता है कि काम क्रीड़ा के लिए किए गए विवाह इतने अलाभदायक होते हैं कि उन्हें नरक भुगतने के समतुल्य कहा जा सकता है। भगवान ने जिन्हें आगा पीछा सोचने की सामर्थ्य नहीं दी है, उन विमूढ़ों को क्या कहा जाए। वे तो अंधे होकर चलते हैं। जगत गति उन्हें व्यापाती ही नहीं। मक्खी मच्छरों की तरह पेट प्रजनन में निरत रहते हैं और निरर्थक जीते निरर्थक मरते हैं। विवेकहीन अदूरदर्शी जो भी कर गुजरे उसे कम ही मानना चाहिए। इस संदर्भ में उच्च स्तरीय विज्ञ वर्ग में एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है कि सांपों का सफाया तो न किया जाए, अपितु उन सुंदर एवं उपयोगी प्राणी का
विषहीन बनाकर जीवित रह दिया जाए। तात्पर्य ये है कि विवाह तो होते रहें पर वे बच्चे पैदा न करें। परिवार नियोजन इस कार्य पद्धति का नाम है। इस योजना पर प्रायः सभी विचारशील देश और वर्ग अत्यंत गंभीरता पूर्वक चिंतनरत हैं। इस निमित्त कितने ही उपकरण विनिर्मित किए गए हैं, पर उनके आधे अधूरे प्रयोग किन्हीं विरलों द्वारा ही किए जाने के कारण सफलता नाम मात्र को ही मिल रही है। विभाग अपनी जगह काम करता रहता है और प्रजनन अपनी रीति से अपनी राह पर चलता रहता है। समझदार लोग रोकथाम के उपाय करते हैं, पर उन पिछड़े लोगों के लिए क्या कहा जाए जो इस प्रकरण में लाभ हानि जैसा कुछ सोचते ही नहीं है और जो होता है उसे होने देने में संकोच नहीं करते। विज्ञ समाज में यह सरल माना गया है कि विवाहों की रोकथाम किए बिना भी किसी प्रकार प्रजनन वृद्धि से बचा जा सकता है। इसके लिए जंजाल भरे उपायों से पीछे हटकर एक अत्यंत निरापद और सर्वसुलभ उपाय पाया गया है। वीर्यपात योनि से बाहर किया जाए। इसमें किसी खर्च या झंझट की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझदार लोग इतनी भर सतर्कता आसानी से बरत सकें और विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचारी जैसी उपलब्धि से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे अनेक लोक सेवियों मनीषियों के उदाहरण सामने हैं, जिन्होंने विवाह से मिलने वाली सुविधा का लाभ तो उठाया, पर थोड़ी सतर्कता बरतकर संतान उत्पादन के जंजाल से बच गए। जो शक्ति बच्चों के भरण पोषण में लगती, उसे बचाकर उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को सुविकसित बनाया। मिलजुल कर महत्वपूर्ण कार्य किए और जितनी परिवार की जिम्मेदारियां पहले से ही सिर पर थीं, उन्हें निभाया। अमेरिका में इससे भी एक कदम बढ़कर ऐसा प्रचलन आरंभ हुआ है कि स्त्री स्त्री से विवाह कर ले और मिलजुल कर समुन्नत निश्चिंत जीवन जिए। कौन क्या उपाय अपनाए यह ऐच्छिक विषय है। अविवाहित रहने से लेकर परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों तक जिसे जो सूझ पड़े वह उस राह को अपनाए, पर ध्यान इतना अवश्य रहे कि यह समय आंखें बंद करके संतान उत्पादन करते रहने का नहीं है। प्राचीन काल में इसके लिए ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम उपाय था। उसे साहसी और संयमी व्यक्ति अभी भी अपना सकते हैं। जिन्हें बच्चे पालने की इच्छा है, वे पिछड़े लोगों के ब्रह्म प्रजनन में से कुछ अंडे बच्चे अपने घोंसले में रखकर उन्हें पोसने और पढ़ाने, स्वावलंबी बनाने का पुण्य परमार्थ जैसा कार्य अपने लिए चुन सकते हैं। जिनके पास कोई अस्थाई संपत्ति नहीं है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनकी स्त्रियां कमाने धमाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोग भी अपने पीछे कई कई बच्चे छोड़कर मर जाते हैं। इन स्त्रियों की सबसे अधिक दुर्दशा होती है। सहानुभूति के अभाव में ससुराल वाले या पिता के घर वाले भी इस बड़े कुटुंब का पालन करने में उत्साह नहीं दिखाते। ऐसी दशा में इन अनाथ बालकों की भी जो दयनीय दुर्दशा होती है, उसे देखकर कलेजा कांपता है। कई परित्यक्ताओं के बालकों को भी ऐसी स्थिति में निर्वाह करना पड़ता है। जिनकी संतानें नहीं हैं, यदि हैं तो अधिक बच्चे पालने की स्थिति में उन्हें ऐसे बच्चों को भरण पोषण के लिए एकत्रित कर लेना चाहिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के बाद स्वतंत्र जीवन यापन के लिए छोड़ अपने पैरों खड़ा हो जाने देना चाहिए। उत्तराधिकारी बनाने के लिए, वंश चलाने के लिए जो किसी का बच्चा गोद रख लेते हैं, वे भारी गलती करते हैं। ऐसे बच्चे तनिक समझदार होते ही यह चाहने लगते हैं कि गोद में रखने वाला कितनी जल्दी मरे और उन्हें गुलछर्रे उड़ाने के लिए कब धन दौलत हाथ लगे। मुफ्त का धन हर किसी को दुर्व्यसनी दुर्गुणी बना देता है। इसलिए गोद रखने की ओर बिना संतान वालों को मन नहीं ललचाना चाहिए। इसमें बुढ़ापे में सहायता पाने का स्वार्थ है जो उल्टी प्रतिक्रिया पैदा करता है। गोद लिया हुआ बच्चा कदाचित ही उन लालची अभिभावकों की इच्छा पूर्ति करता हो जो समर्थ है उन्हें तोता, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली आदि पालने का शौक पूरा करने की अपेक्षा। यही उचित है कि असमर्थ लोगों द्वारा अंधाधुंध बच्चे पैदा कर लेने
और उन्हें पाल न सकने की स्थिति जहां भी देखी जाए, वहां उदार सहायता का हाथ बढ़ाया जाए और अपने घर को ही एक अनाथालय बना लिया जाए। संभव हो तो आश्रयहीन, साधनहीन महिलाओं, परित्यक्ताओं, विधवाओं के भरण पोषण का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे घर रहकर भी कुछ उद्योग धंधों के सहारे काम कमा लिया करें, कुछ सहायता प्राप्त कर लिया करें। जिनके मर जाने पर पत्नी तथा संतान की ऐसी दुर्दशा होने की संभावना है, उन्हें विवाह का दायित्व नहीं ओढ़ना चाहिए। ओढ़ ही लिया है तो बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। यदि कर ही बैठे हैं तो इतनी रकम का बीमा करा लेना चाहिए जिससे आश्रितों का भरण पोषण होता रहे। भाइयों के भरोसे उन अनाथों को छोड़ जाना व्यर्थ है। स्वार्थांध हो वे विधवाओं के बीच बची पूंजी हड़पने का जो प्रयत्न करते हैं, सहायता तो क्या देंगे। विवाह एक अत्यंत जोखिम भरा और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। उसे खेल खिलवाड़ न समझा जाए। जो उसे अंत तक निभा सकने की क्षमता अपने में पाए, वे ही इस हेतु कदम बढ़ाएं। बड़ा अद्भुत अध्याय है साथियों, वास्तव में गंभीर कर देने वाला। वर्तमान परिस्थितियों में संतान उत्पादन के प्रति एक नई सोच, एक नई चिंतन धारा प्रदान करने वाला ये अध्याय, जिसे हर भावी पीढ़ी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मन में व्यथा होती है कि ऐसा क्या करें कि इन पंक्तियों को इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें, पर अपने इतने ही प्रयास भर भगवान ने बोलने की कला दी है, बोलने की शक्ति दी है। उस शक्ति का प्रयोग करके इसे YouTube पर छोड़ दे रहे हैं। कभी न कभी कोई न कोई इसे अवश्य सुनेगा, इस उम्मीद से और ऐसी अपेक्षा आप सबसे कि इसे बहुत लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे कि गुरुदेव का लिखना और हमारा बोलना दोनों सार्थक हो सके। गुरुदेव ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो उनकी मन की कितनी व्यथाएं होंगी कि इसे सब लोग पढ़ें, क्योंकि हमने लिखा तो नहीं है, पर आज बोल करके आप सब तक ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। फिर भी मन में बेचैनी है कि कितना जल्दी कैसे करके इन पंक्तियों को हर भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए जो अभी माँ बाप नहीं बने। ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे कि उन तक ये पंक्तियां पहुंच सकें, ताकि वो लोग जो अभी नहीं भटके, जो अभी गलतियां नहीं कर पाए, कम से कम वो तो अपने आप को सही रास्ते पर ला सकें। कम से कम वो इन पंक्तियों को समझकर अपनी सही जिम्मेदारी का अनुभव कर सकें। मुझे बोलने पर इतना व्यथा हो रही है तो पूज्य गुरुदेव ने लिखने के बाद कितनी बेचैनी रही होगी कि कैसे ये लोगों तक पहुंचे। तो उनका लिखना, हमारा बोलकर सुनाना अब आप सबकी जिम्मेदारी है, इसे घर घर तक पहुंचाना। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को
भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।